तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं हो गया? ओके, मैं तो ये मिठाई देने आया था। लो। इसे क्या हो गया? तूफान महल इतनी शांत कैसे? ये क्या? जैसे परीक्षा के समय उठते बैठते सिर्फ किताबें दिखती हैं, ठीक वैसे ही हमें हर जगह बिगड़े नवाब दिख रहे हैं। अनमोल, ये तुझे हो क्या रहा है? हेलो टूटू, कैसे हो तुम? दीवू, लगता है तुम्हें ये टॉय ज्यादा ही पसंद आ गया। कल से तुम इसी के साथ खेल रही हो। हाँ पापा, ये बहुत कूल है। देखो इसमें कितनी अच्छी रिकॉर्डिंग भी होती है। वाह, आपका टोटो तो बड़ा एडवांस निकला। अरे वाह दीवू, आपका ये टॉय तो बड़ा ही कूल है, पर ना पापा को अभी थोड़ी देर हो रही है, इसलिए मैं पूरी रिकॉर्डिंग सुन नहीं पाऊंगा। वो मिठाई वाले अंकल है ना, उनके पास जाना। मैं भी चलूंगी आपके साथ। चल। तुमने केमिकल अपने हाथों से मिलाया था ना, तो फिर अनमोल जले क्यों नहीं? अरे मैडम जी, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये अनमोल हर पर बच कैसे जाती है? अनमोल अनमोल अनमोल, सारे लोग बस इसी लड़की के नाम का जाप करते रहते हैं। अरे नाक में दम करके रखा इस लड़की ने। अरे मेरा माथा तो अभी तक घूम रहा है कि इस लड़की को कुछ हुआ क्यों नहीं। नाम का जाप करते रहते हैं। अरे बबुआ, शुक्र है ये हमरे हाथ में आया है। अगर रजत इसे सुन लेता ना तो तुम में से कोई भी एक भी यहाँ पे खड़ा हुआ ना मिलता। पर बुआ, आप तो जानती है ना, उस अनमोल ने हम सबको परेशान कर रखा है। ऐसे में हम सब क्या करते? जो कुछ भी किया है बहुरिया, सब गलत किया है। क्योंकि जिस इंसान की वजह से हम सबकी नाक में दम हो रखा है, उसे जलाने की नहीं, घर से भगाने की योजना बनानी चाहिए।
जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। सितारा के जैसी जोड़ी रिश्ता है जन्मों का, एक दूजे के बिना अधूरे मिलना तो तय था। उत्सव है दो दिलों के संगम का, गवाह है चांद तारे, गवाह है चांद तारे, गवाह। काम करने या फिर संगीत सुनने? जाइए काम कीजिए। अनमोल, तुझे कुछ भी करके अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करना होगा, तब जाकर बिगड़े नवाब तुझे दिखना बंद होंगे। लेकिन क्या करें हम? हाँ, इसे लगा लेते। अनमोल, ये तुम क्या सुबह से अजीब अजीब सी हरकतें किए जा रही हो? और ये क्या है? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो या नया फैशन लाने का इरादा है? जी नहीं, हम बस अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखी थी। अच्छा है, कोई तो है जिसे हमारी बिटिया की चिंता है, वरना वो तितली तो हमारी नंदनी की जिंदगी बर्बाद ही कर देगी। बुआ जी, अनमोल ने हम सबको मुट्ठी में करना चाहती है। रमन उसे मिला नहीं, रजत जी उसके हो नहीं सकते, तभी तो वो नंदिनी को अपने मायके भेजकर यहाँ ससुराल में अपनी धाक जमाना चाहती है। हाँ बुआ जी, इसलिए हमने ये सब किया। खैर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं, आज नंदिनी की सगाई नहीं होगी। बबुआ, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसी माँ होगी जो सगाई वाले दिन खुद ये चाहेगी कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, लेकिन उस बंदूकधारी से तो टूट ही जाए तो अच्छा है। टूट जाए ये रिश्ता हमारी बला से। है, तुम लोग क्या करने वाले थे? बुआ जी, हम अनमोल को इस डब्बे में डालकर घर से बाहर भेज देंगे, ताकि वो अनमोल कभी वापस ना आ सके। अब आगे का प्लान मैं कंटिन्यू करूंगा। प्रिंसेस, यस चाचू। यहाँ आ जाओ। आपको ना चाचू का एक काम करना पड़ेगा, करोगे आप? यस। गुड गर्ल, इधर आओ। ठीक है? यस। ये लो।
आवाज कैसी है? अरे ये आवाज तो बड़ी प्यारी है। दिव्यासा रुको, दिव्यासा तुम्हारे पास क्या है, हमें बताओ। दीवू, अनमोल, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और ये आवाज कैसी है? बंद करो इसे। दीवू, अनमोल, दीवू तो बच्ची है, पर तुम भी उसके साथ बच्ची बन रही हो। लेकिन हमें ये आवाज पसंद आ रही है ना, इसलिए हम बंद नहीं करेंगे। दिव्यासा, अनमोल बस एक बार यहाँ आ जाओ, फिर लाली तुम पे ऐसा वार करेगी, तुम सीधा इस डस्टबिन में आ गिरोगी। लाली, लाली। दिव्यासा, कहाँ गई है लड़की? हमें तो ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में वापस पहुंच गए। दिव्यासा, जितनी प्यारी इसकी आवाज है, उतना प्यारा ये दिख भी रहा है। अनमोल, बंद करो इसे। पर देखिए ना, इसे बजाने में कितना मजा आ रहा है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमसे बातें कर रहा हो। बंद करो इसे। और तुम सारे दिन बकबक करती रहती हो ना, इसीलिए दूसरों की बकबक, दूसरे साउंड तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे इससे इरिटेशन हो रही, इसीलिए लाओ मुझे दो। नहीं। अनमोल, मुझे दो। वो छोड़ो इसे। नहीं, नहीं देंगे। अनमोल, ये क्या है बेटा? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सगाई का समय हो रहा है बेटा, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। ओफो, ये इस बचकानी लड़की ने अपनी बातों में फंसाया है सबको, तभी तो इतना तामझाम हो रहा। पर अब इसकी बारी।
मम्मा आप मुझे क्यों लेके आ गए? मुझे और खेलना था। कोई जरूरत नहीं खेलने की, चुपचाप रेडी हो जाओ। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आ जाओ, वैसे भी मैं जा रही हूँ। इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बीच सब ठीक हो जाए, पर अब लगता है कि सारी कोशिशें बेकार गई। तो मेरे पास आने की बजाय और दूर चले गए। रजत, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था तुम, पर पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और जब दिल में कोई जगह ही नहीं है तो फिर कमरे में रहकर क्या करूंगी? इसलिए मैं जा रही। रुको, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम और देवो इसी कमरे में रहो, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा। रुको रजत, याद है तुम्हें रजत, हमारी सगाई वाले दिन तुमने मेरे लिए गाना गाया था और यही गिटार बजाया था ना? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन था, मैं कभी नहीं भूल सकती। कितना स्पेशल फील कराया था तुमने मुझे। क्योंकि तुम स्पेशल थी। नहीं रजत, हूँ मैं स्पेशल। इस बात का एहसास मैं तुम्हें करा कर रहूंगी। फीलिंग्स चाहे कितनी भी पुरानी हो जाए, पर दिल के किसी कोने में ना हमेशा रह जाती है। बस उन्हें खंगालने की जरूरत है। रजत, सच सच बताओ, क्या तुम अभी मेरे लिए गाना गाओगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया में हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है अमृतुला, रिश्तों की भी। अगर उन्हें सही समय पर ना संभाला जाए तो वो टूट कर बिखरने लगते हैं और धीरे धीरे सारी फीलिंग्स वो मर जाती हैं। भाभी, मैंने सुना आपकी और भाई की बात, लेकिन आप रूम छोड़कर जाने का क्यों सोच रही हैं? भाभी, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। रमन, रजत को जीतना है। हारने या ये रूम छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो बस चेक कर रही थी कि अब भी रजत के मन में मेरे लिए जगह है या नहीं। और पता चल गया कि अब भी रजत के मन में कहीं ना कहीं मैं जरूर हूं, वरना वो मुझे इस तरह रोकते नहीं। यस भाभी, बस आप ऐसी लगी रही, फिर देखिए कैसे रजत भाई आपकी जिंदगी में वापस आते हैं और वो अनमोल हम सबसे दूर जाती है। मेरा तो बस एक ही मकसद है, हम सबकी जिंदगी से अनमोल को दूर करना, और आज हर हाल में वो पूरा होगा।